अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, 2024 में फिर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, जाने नए वेतन आयोग और डीए एरियर्स पर अपडेट। अगर साल 2024 में डीए 50% पहुंचता है और शून्य होता है तो सरकार को नए वेतन आयोग एड पे कमीशन का गठन पर विचार करना होगा। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त या फिर सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई नया नियम लागू करना होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सेंध पे कमीशन डीए हाइक 2023 केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 सौगातें दे दी है। इसमें 4% महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस भी शामिल है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी के साथ 46% डीए और 3 महीने के एरियस बोनस और भत्तों का लाभ दिया गया है। वही पेंशनरों की पेंशन भी बढ़कर आई है। वही अब अगला महंगाई भत्ता 2024 में रिवाइज किया जाएगा। हालांकि अगली बार कितनी वृद्धि होगी यह एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। यहाँ दोस्तों 2024 में बढ़ेगा अगला महंगाई भत्ता। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नए दरों का ऐलान कर दिया गया है और कब कितना अगला साल डीए 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक आए एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों के कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए 50% या इससे पार हो सकता है। सितंबर में एआईसीपीआई 1.7 अंक घटकर 137.5 पर पहुंच गया है। बावजूद डीए का स्कोर 48.54% पहुंच गया है, क्योंकि 3 महीने को अब तक के अंकों में 2.50% का उछाल आ चुका है। वही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होने बाकी है। क्या कर्मचारियों को नए साल में लागू होगा नया वेतन आयोग? अगर अक्टूबर में यह आंकड़ा 49 पॉइंट पार हो सकता है तो दिसंबर के अंत तक 50% पार होने की उम्मीद है। ऐसे में फिर 4% से 5% डीए बढ़ा जा सकता है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों से तय होता है कि जनवरी 2024 में कितना डीए बढ़ेगा। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए पे रिविजन के नियमों को तय किया था। डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा तो डीए की गणना शून्य से शुरू की जाएगी और नया वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है। पुरानी पेंशन, डीए एरियर्स और नया वेतन आयोग की मांग। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के केंद्र सरकार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन के साथ कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर्स का जारी करने की मांग की है। वहीं 10 सितंबर को ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एनपीएस फेडरेशन द्वारा पेंशन जय घोष महारैली का ऐलान किया गया। इस रैली की थीम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखी गई है। फेडरेशन का कहना है कि अगर 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। ऐसे होते हैं महंगाई भत्ते की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है कि पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर्स -2001 इक्वल टू 100 -115.76 डिवाइड 115.76 इंटू 100। दूसरे शब्दों में कहें तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट और बेसिक सैलरी के गुणा के आधार पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में फिर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए। कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, जाने नहीं वेतन।